हाँ, तो हेलो दोस्तों। आज सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खिला क्लासेस पे। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, सीटेट 2026 परीक्षा पास करने की स्पेशल ट्रिक। अब मैं बता दूं आप लोगों को, अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो कम से कम आप लोग पास हो जाएंगे, यानी सीटेट परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट है, देखिए, हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, 150 मिनट का स्मार्ट बंटवारा करना है। ठीक है। 150 स्मार्ट बंटवारा का मतलब कि हमें ये कंफर्म करना है कि हम इसमें हमारा आता है सीडीपी, बाल विकास, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, ईवीएस, मैथमेटिक्स और ओम एम आर फिलिंग्स। ठीक है। इसमें हमें ये देखना है कि हमें जो सीडीपी है उसके लिए कम से कम कितना रखना चाहिए। हमें सीडीपी के लिए कम से कम तो 20 से 22 मिनट, 25 मिनट आप दे सकते हैं लैंग्वेज फर्स्ट के लिए, और 25 मिनट्स देंगे आप लैंग्वेज सेकेंड के लिए। ईवीएस, सोशल साइंस 20 से 25 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है। क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाना है। ठीक है ना। जब तक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ हम लोग नहीं चलेंगे तब तक सीटेट क्वालिफाई बहुत कम समय है। ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। इसके बाद है, मैथमेटिक्स में हम देंगे आपका 30 से 35 मिनट, और ओ एम आर फिलिंग्स के लिए 15 से 20 मिनट, यानी 15 से 20 मिनट तक। ये हमें इतना जो है आपका ये करना होगा। ठीक है। इस स्ट्रेटेजी के साथ हमें आगे बढ़ना है और पेपर को क्वालिफाई करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ओ एम आर भरने की राउंड स्ट्रेटेजी क्या है। देखिए, बहुत लोग क्या क्या करते हैं, गलती बहुत लोग कर देते हैं। ठीक है ना। और एक मान जानते हैं ना, एक गोला गलत हुआ तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो हमें सबसे सटीक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम ओ एम आर कैसे फिल करेंगे, उसके लिए अंत में एक साथ 150 बोले ना भरे। ठीक है। कभी भी आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये 150 है, यानी कुछ लोग क्या सोचते हैं कि चलो एक ही बार हम सारा क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक, लेकिन ये कभी आप मत कीजिएगा। बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। मान लीजिए एक बार 150 भरना होगा, अब पास टाइम 20 मिनट 25 मिनट बचा, तो दबाव बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है कि गोला भरना है कुछ और भरा जाता है कुछ और, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है। और एक नंबर बहुत मायने रखता है। उनसे पूछिएगा एक नंबर जिनका 99 नंबर आया, अरे 89 आया हो। ठीक है ना। 80 आया है, जो एक नंबर से क्वालिफाई करने से पीछे हो गए हो। हर सेक्शन 30 सवाल के बाद हर सेक्शन आपको भरना है। जैसे एक सेक्शन का आप कर लिए, 30 क्वेश्चन आते हैं, एक सेक्शन कर लिए, सेक्शन करने के बाद तुरंत आपको उसको फिल करेंगे। ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है ना। तुरंत उसको पूरा फिल करेंगे, 1 से 2 मिनट में, 3 मिनट में। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। वो एम आर तुरंत भरे और तुरंत भर देना है। ठीक है। हर सेक्शन के बाद तुरंत भरना है। गलती और दबाव, जिससे आपका क्या होगा, जो लास्ट में आपका गलती होता है ना और दबाव का होता है, वो कम हो जाएगा। इतना समझ में आया। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, टू पास मेथड। अब देखिए हमें ये टू पास मेथड क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, हमें एक चीज करना होता है, जानते हैं क्या करते हैं हम लोग, जिन सवालों का उत्तर हमें पता हो सबसे पहले उसको करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। जो सवाल का उत्तर पता होगा, जैसे एक नज़र देखे और तुरंत उसको आ गया। ठीक है। सबसे पहले उसको करेंगे। सबसे पहले उन्हें हल करेंगे। उसको हल करने के बाद फिर तब कठिन सवालों को मतलब समय न गवाइए। ठीक है। मतलब ऐसा एक नज़र देख लिए, अगर उसका आंसर है तो आगे बढ़ जाइए, उसको छोड़ दीजिए, टिक लगा दीजिए, छोड़ दीजिए कि हम बाद में करेंगे, टाइम मैनेज कम होगा, यानी टाइम मिलेगा तब करेंगे। ठीक है। उसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए आप। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ना, जिन सवालों का उत्तर 100% पता हो, मतलब एकदम क्लियर पता हो कि यही होना ही होना है, सबसे पहले हमें वही सवाल करना है, उसका दूसरा सवाल नहीं करना है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सेकेंड फेस आपका ये है कि सेकेंड फेस आपका ये है कि जैसे मान लीजिए सेकेंड फेज में क्या है आपका, जो सेकेंड है, सेकेंड पास, तो सबसे पहले जो सवाल हम लोग छोड़े थे एक बार उसको करेंगे, यानी कम समय में, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, कम समय में अगर वो आता है तो उसको करेंगे। आई बात समझ में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय में देखेंगे कितना कम समय में हो रहा है। ठीक है। जैसे एक बार तो पूरा 100% जैसे देखते ही देख कर दिए, दूसरी बात जैसे मान लीजिए कि एक बार सॉल्व करने के बाद वो सवाल आ गया, उसका आंसर आ गया, सटीक पता है कि आंसर होगा, तो उसको करेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरी बार फिर एक बार उसको करेंगे, फिर तीसरी बार जा करके क्या करेंगे, पूरा आप उसको करेंगे, जिससे समय देना होगा।
उस पर समय देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप यहाँ से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबको पता है कि जो सीटेट होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आगे आने वाले समय में अगर हो सकती है तो देखा जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए कोई भी सवाल खाली न छोड़ें। एक भी सवाल आपको खाली नहीं छोड़ना है, सब पे टिक लगाना है। नहीं आ रहा है सबसे, और एक बात बता दूं मैं, इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अगली वीडियो में लेकर आएंगे तो और स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमें क्या करना है और कैसे नहीं करना है। सबसे पहले देखेंगे, जहाँ मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे सपोज ये कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मैं बता दूं आपको कि एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन अगर आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे उसका लंबा क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा, ठीक है ना। बड़ा आंसर कौन सा है, बड़ा उत्तर कौन सा है, जो बड़ा उत्तर होगा वही हमें क्या करना है, टिक कर देंगे। ऐसे समझ में ये एक है तो है। एलिमिनेशन मेथड अपना है, एलिमिनेशन का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है ना, एलिमिनेट करना। अब ऐसा नहीं छोड़ देना, जैसे आगे चल देना, लेकिन उसको करना ही करना है, ठीक है। ये नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है, छोड़ना किसी को नहीं है, सबको करना है। क्यों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हो सकता है कि आप कर क्या है वो गलत सही हो जाए, तो एक नंबर बहुत पहले बताएं, एक नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलिए आगे आपका स्ट्रेटेजी क्या है, पैसे जल्द करने की ट्रिक क्या होती है। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, पैसेज न पढ़ें, ठीक है, पहले प्रश्न पढ़ें फिर पैसेज में उत्तर ढूंढें। आई बात समझ में? समय की बचत होगी। अब मान लीजिए पूरा पैसेज पढ़ लेंगे, और पैसेज पढ़ने के बाद क्या होगा, जब पूरा पैसेज पढ़ेंगे फिर उसके बाद फिर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर दोबारा पैसेज में पढ़ेंगे, तो वो गलत होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें पहले प्रश्न पढ़ लेना है। हम भी बच्चों को यही बताते हैं, जैसे ऑफलाइन में भी लोग पढ़ते हैं ना, ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी यही बताया जाता है कि पहले आपको पूरा क्वेश्चंस पढ़ लेना है, प्रश्न पूरा पढ़ना है, और प्रश्न पढ़ने के बाद, ठीक है ना, तब पैसेज में आप उत्तर ढूंढें। जिससे क्या होगा, आपके समय की बचत होगी, ठीक है, और कम समय में ज़्यादा हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला ट्रिक स्ट्रेटेजी क्या है हमारा, मॉक टेस्ट। देखिए इस समय सबसे वही है, ठीक है ना, मॉक टेस्ट आप ज़्यादा पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। या फिर जैसे माने 10 मिनट का 5 मिनट का कोई वीडियो पढ़ा हो कोई टॉपिक पे, जैसे कोलबर्ग हो गया, फिर से ये जिन पियाजे हो गए, ठीक है। तो उन पे अगर 5-10 मिनट का जैसे है, इसमें बहुत सी वीडियो मेरे चैनल पे भी वीडियो है, इस पे वीडियो है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर दें, पूरा 2 से ढाई घंटे बैठकर, 1-2 घंटे नहीं, पूरा 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दें 2.5 घंटे पढ़ के, ठीक है ना। स्पीड और सेटिंग, जिससे क्या होगा, आपका जो स्पीड है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्पीड है वो आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड है वो बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन 2 मिनट में कर रहे हैं, डेली बाई डेली टेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो 3 मिनट भी हो जाए, अरे 1 मिनट में एक सॉल्व होने लगे, 1 मिनट 30 सेकंड में सॉल्व होने लगे, मतलब कि जितना कम होगा उतना काम करेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, आपके लिए काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है हमारी, कैसे हम लोग खूब आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हाँ बस, सीटेट 2026 हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। इतने देखिए ऊपर जितना मैं बता रखा हूँ ना, उतने काम कर लिए ना हम लोग, यकीन मानिए सीटेट आप पहली बार में क्वालिफाई करेंगे। सीटेट बहुत कुछ होता नहीं है, ठीक है, पैडागोजी है, जो पैडागोजी का ऑलरेडी हमारे चैनल पे ऑलरेडी डेली बाई डेली वीडियो पढ़ रही है, ठीक है ना। और क्वेश्चंस एमसीक्यू जो आने वाला है वो भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपको हो सकता है मे बी कि वो देखने को एग्जाम में भी मिल जाए, वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो सही स्ट्रेटेजी हमें क्वालिफाई करने के लिए बस जैसे स्ट्रेटेजी बनाए है, तो वही आपका सही स्ट्रेटेजी होना चाहिए। सही प्रैक्टिस करते रहें आप, और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें, ठीक है। और ये खिला क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग लेके आ रहा है, डेली बाय डेली वीडियो आपको करा रहा है, ठीक है। तो आप खिला क्लासेस पे जाएं, ठीक है ना, इस चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर लें न्यू अपडेट के लिए, सारी अपडेट आपको बताई जाएंगी, ठीक है। चलिए आपके लिए बस इसी प्लानिंग से हमें पढ़ना है, इसी प्लानिंग से करना है, और बेस्ट ऑफ लक। सब लोग क्वालिफाई करें, सीटेट 2026 क्वालिफाई करें, बहुत कुछ है नहीं, बहुत मज़ा है, ठीक है ना, बहुत ईजी है। थोड़ा सा बस स्ट्रेटेजी आप पढ़ लगा के चलें, प्रैक्टिस करते रहें, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए रहे हैं उसे देख लीजिए। और अगर आप लोग और भी अपडेट चाहते हैं, नए नए वीडियो और अच्छे से मॉक टेस्ट के लिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न सीटेट के लिए आते हैं चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि और अपडेट जो भी आपको आता रहे वो मिलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।